लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से कुछ ही दिन पहले आए चुनाव आयुक्त के इस्तीफे ने देश भर में खलबली मचा दी है। चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार हो गई है और एक बार फिर चुनाव की पारदर्शिता संदेह के घेरे में आ गई है। अब सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाए, लेकिन इस पर भी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को पत्र लिखा है। तो क्या लिखा है अधीर रंजन ने, कब कैसे होगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर तो विवाद था ही और अब इन आयुक्तों की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 14 मार्च को सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को पत्र लिखा है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के सचिव राजीव मणि को लिखे इस पत्र में उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की प्रोफाइल वाले डोजियर की मांग की है। पत्र में अधीर रंजन ने उनसे चुनाव आयुक्त पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण उनके बायोडेटा के साथ भेजने को कहा है। इसके साथ ही सरकार से समान प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। अधीर ने बताया कि सर्च कमेटी की तरफ से चुने गए व्यक्तियों की बायो प्रोफाइल चयन समिति की बैठक से पहले ही उन्हें सौंपने पर सही निर्णय लेने में आसानी होगी। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर 3 सदस्यीय कमेटी फैसला करेगी, जिसमें पीएम मोदी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और एक और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। हालांकि सरकार नियुक्ति को लेकर तेजी से काम कर रही है, लेकिन नए कानून के तहत आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे हैं और अब मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई को भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर संशय बरकरार है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।